हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड सेकंड में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है जोसेफ मर्फी ने। इस बुक के प्रीवियस 10 चैप्टर हमें पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए चैप्टर 11 पढ़ते हैं। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी हो तो 3 स्टेप वाला यह तरीका ज़रूर आजमाएं। पहला है, अपनी पसंद की चीज़ ही करें, किसी के कहने पर न जाए। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना हो, लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेंगे तो ज़िंदगी भर दुखी रहोगे, चाहे कितने भी पैसे कमा लो। सेकंड है, मनपसंद गोल चुनने पर उसमें अपनी स्किल या एक्सपर्टीज़ को इतना बढ़ा लो कि आपसे ज़्यादा वर्क किसी को ना आए। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा सा कोर्स कर ले या प्रैक्टिकली भी सीख कर आगे बढ़े। थर्ड है, जो आपका गोल है उससे दूसरों को भी हेल्प होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब से लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई नई चीज़ सिखा सकते हैं। यह 3 तरीके लाइफ में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। इन तीनों स्टेप्स में आपको सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस से कहे कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहे। ऐसा हर रोज़ करें, जैसे ब्रश डेली करते हैं वैसे ही इसकी आदत बना ले। चैप्टर 12, हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन बिताते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोते रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है। परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट्स होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोले कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दी। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस अपने अंदर के थॉट्स में से आइडिया ढूंढ लाएगा, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे वो आइडिया नहीं ढूंढेगा। बस आते जाते थॉट्स को देखता या सोचता रहेगा, क्योंकि तब वह कोई काम करता है जब आप उसे सही दिशा देंगे, या आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्टों ने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडियाज या इन्वेंशन के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हैं वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे, या अगले दिन डिप्रेशन या उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई आइडिया अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हो। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस तो लगातार काम करता रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट हो रहा है नहीं हो रहा, दिल का धड़कना, भोजन का डाइजेशन, यूरिन का बनना और इम्यून सिस्टम का काम करना। सबको यह रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है, वह आपके दिन भर के विचारों को एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है उन्हें रिसाइकल बिन में डाल देगा। तभी आपने देखा होगा, हम महीनों पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा होता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस होते हुए अपने सबकॉन्शियस से कहिए कि आपको हील करे, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलकर प्रोग्राम भी कर दे। कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती है, मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ,
मेरे सबकॉन्शियस अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगा। इसके बाद सो जाए। इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे। चैप्टर 14 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा रख सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुलाइज करें कि आंखें बंद करके देखें कि आपके अपने पार्टनर किसी भी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। एक दूसरे से जब पहली बार मिले तो उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को उनका अब तक का साथ देने के लिए थैंक यू कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप दोनों का कभी झगड़ा हो जाए तो विजुलाइज करें कि आप दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है और प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चैप्टर 15 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में ही होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में बुरे थॉट्स ही बढ़ जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले एक शांत सी जगह पर बैठ जाए। फिर आंखें बंद करके ये विजुलाइज करें आप एक जंगल में गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही खिले हुए हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल फूल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हो। आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हो और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं और देख के आपका दिल और खुशी से भर जाता है। आप देर तक उनके चहकने की आवाज़ें सुनते रहते हो। यह सब विजुलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ। यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है। कोई सुप्रीम पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। मैं शांत हो रहा हूँ। जब आप ऐसी अफर्मेशन बार बार बोलेंगे तो आपको सच में ही बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होने लगेगा। चैप्टर 16 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशंस। अगर आप शाई है और दूसरों से दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करें। खुद को दूसरे आदमी के पास बैठे देखें, उससे हाथ मिलाए, स्माइल के साथ बात करें, उसका दुख दर्द सुने, उससे सहानुभूति दे, दूसरे आदमी को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए देखें। इससे आप पाएंगे कि आसानी से आप किसी से भी बात कर पाएंगे। चैप्टर 17 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, जैसे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है, लाइफ आगे बढ़ने के लिए है, अब हम दोनों दोस्त हैं। फिर आप विजुलाइज करें कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और दोनों फिर से अच्छे दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। चैप्टर 18 रिमूव राइटर्स ब्लॉक। मान लीजिए कि आप कोई लेखक है और आपको राइटर्स ब्लॉक हो गया है, या कोई ब्लॉगर है या ब्लॉग पोस्ट का आइडिया नज़र नहीं आ रहा, तो रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोले, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन, तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम तो थॉट्स और आइडिया के भंडार हो। प्लीज़ मुझे एक कहानी या ब्लॉग पोस्ट का आइडिया ढूंढ कर दो। फिर आप सो जाए और आपका सबकॉन्शियस अपने अंदर आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। चैप्टर 19 कंट्रोल फियर्स एंड फोबियाज। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस की मदद से उस पर काबू पा सकते हैं। अगर स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुलाइज करें, आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, सब लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं। वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद आप लोगों से हाथ मिला रहे हैं, आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाई दे रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस पहले से ही प्राइम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। लेकिन यह विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और विश्वास के साथ। चलिए पढ़ते हैं आज का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 20 हाई स्पिरिट।
इस किताब में जो टेक्निक दी है उनका इस्तेमाल आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें, चिंतित हो, विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नज़र आएंगे। लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाओगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने 20 चैप्टर कवर कर लिए हैं दोनों वीडियो में। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी दूसरी बुक का हमें सजेशन देना चाहे तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।